And the chairman of the COVID-19 working group tells NDTV that a longer gap between doses of Covishield will give better results. Listen in. के अंतराल में बदलाव कर दिया कोविशील्ड में। ये बदलाव लगातार 2 बार से हुआ है। इसके पीछे वजह क्या है? अप्रैल के आखिरी हफ्ते में अब वहाँ यूके से ज़मीनी जब उन्होंने वैक्सीन दिया उसका वैज्ञानिक साक्ष्य आए हैं और उनके हिसाब से अगर एक डोज दी जाती है और दूसरी डोज 3 महीने बाद दी जाती है तो बीच में एक डोज और दूसरी डोज के बीच में 65 से 88% तक बचाव मुमकिन है, प्रोटेक्शन पॉसिबल है। इस साक्ष्य को देखते हुए हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि इसको अब 12 और 16 हफ्ते के बीच में किया जाएगा। अब एक सवाल उठता है कि 16 हफ्ते 12 से 16 क्यों? क्योंकि जो इनिशियल स्टडीज़ करी गई थी इस पर्टिकुलर वैक्सीन के बारे में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, उन्होंने 44 हफ्ते तक के बारे में भी बोला कि भाई 44 हफ्ते तक वैक्सीन दी जा सकती है दूसरी डोज। तो हमें लगा कि ये 12 से 16 करेंगे क्योंकि कनाडा ने इसको 4 महीने किया हुआ है, वो 16 और 12 तो 3 से 4 महीने इसको सोच के किया। अब आपने सवाल पूछा कि जिसको 1 महीने के अंतराल पे या 2 महीने के अंतराल पे डोज मिली है, क्या उनको भी उतना ही लाभ होगा जिसको लंबे करें? तो लगभग अंतराल जब हम दूसरी डोज देते हैं तो दूसरी डोज देने के बाद एंटीबॉडी बहुत अधिक पैदा हो जाती है, लेकिन ग्राउंड पे कितना इम्पैक्ट होता है ये हमें नहीं मालूम है अभी। लेकिन ग्राउंड पे ये देखा गया है कि जो डेटा है कि अगर अंतराल थोड़ा बढ़ा दिया जाए तो 40 से 50% एंटीबॉडी की मात्रा बढ़ जाती है। तो हमें लगता है कि जिनको 1 महीने में या 2 महीने में टीका लग चुका है, 2 टीके लग चुके हैं, उनको कोई चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। एंटीबॉडी बहुत अच्छी प्रोड्यूस होंगी उसमें। और 3 महीने वाले जो अब हम दे रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको ये एक सारा डायनेमिक फील्ड है और जैसे जैसे नए साक्ष्य आ रहे हैं उसके हिसाब से हमारी कमेटी ने काम। अब तक एनालिसिस क्या कहती है सर? क्योंकि हमने देखा कि 2-2 डोज लेने के बाद लोगों की मौत की भी रिपोर्ट आई है, गंभीर होने की भी रिपोर्ट आई है जब वेंटिलेटर पे लोग चले गए। आपका अनुमान क्या कहता है, आकलन क्या कहता है? हाँ, देखिए जो इनिशियल जो डेटा निकाला गया है उसके हिसाब से 0.02 से 0.04% में री इन्फेक्शन होने की संभावना है। री इन्फेक्शन हो सकता है। नंबर 2 कि ये देखा गया है कि गंभीर बीमारी और मृत्यु बहुत ही रेयर हो जाते हैं अगर, और ज़्यादातर टीके हमें किसको मिले हुए हैं? हमारे टीके 45 साल से ऊपर वालों को है। 95% जो अभी तक टीका मिला है वो 45 साल से ऊपर है और उसी में बीमारी सबसे ज़्यादा होती है। तो उनमें जो है बचाव और हॉस्पिटल पे जो दबाव है वो बहुत कम हुआ है इस वजह से, क्योंकि लगभग 35% जो उस उम्र के लोग हैं 45 से ऊपर उनको टीका मिल चुका है। 20,000 और 25,000 के बीच में AFI रिपोर्ट है जिसमें 99% लगभग 94-95% माइल्ड वाले हैं। 94-95% माइल्ड हैं और ये माइल्ड का मतलब है जिसको हल्का सा दर्द हुआ, बुखार हुआ, सूजन हो गई, वो हैं। 4 या 5% सीवियर और सीरियस हैं। सीवियर वो हैं जिसमें व्यक्ति को चिंता हो जाती है और वो जाता है, या बुखार बहुत तेज़ हो गया, किसी को सर दर्द बहुत ज़्यादा है, दौरे पड़े हैं। दूसरा सीरियस, पहले भी हम आपसे बात कर चुके हैं कि सीरियस वो हैं जिनको हॉस्पिटल में दाखिल करना पड़ा और मृत्यु हुई है और जिन्होंने रिपोर्ट किया है। हमारे डेटा में एक कमी है और वो कमी यह है कि ज़्यादातर AFI पहले 3 या 4 दिन के ही रिपोर्ट होते हैं, लेकिन AFI 28 दिन तक कभी भी हो सकता है। तो वो उस कमी को भी सुधारे जाने का प्रयास कर दिया है। ज़मीनी तौर पे लोगों को निर्देश भेज दिए गए हैं कि जिसको भी वैक्सीन मिले वो उनको प्रोत्साहित करे कि भाई अगले 4 हफ्ते तक अगर कोई समस्या हो तो वो उसको रिपोर्ट करें। प्लाज्मा को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जो भारत में प्लाज्मा की स्टडी हुई है उसके हिसाब से मरीजों को कोई विशेष लाभ नहीं होता है और इसलिए जो प्लाज्मा के बारे में बहुत एक कई बार अत्यधिक उत्साह दिखाया जाता है, वैसा सही नहीं है कि प्लाज्मा नहीं मिला इसलिए मेरा मरीज मर गया या प्लाज्मा नहीं मिला इसलिए देर लग गई ठीक होने में। ऐसा नहीं है। प्लाज्मा की एक बहुत लिमिटेड यूजफुलनेस है।